पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ये दिन हमारे लिए प्रदान किया है। ये नया दिन के लिए विशेष रूप से हम परिवार में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और ये परिवार में शांति मेरे जीवन में, मेरे जीवन साथी, मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे और मेरे आगे पीढ़ी, मेरे पूर्वजों, ऐसे सभी क्षेत्रों में हमको शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। प्रिय मित्रों, कैसे शांति आएगा? बहुतेरी लोगों के शांति अपने परिवार में नष्ट हो गए हैं। जीवन साथी, हम प्यार करने के लिए शादी किया और विवाह के बाद हमारे पूरा शांति नष्ट हो गए हैं। और बहुतेरी लोग बच्चों के बारे में, मेरे बच्चा बिगड़ गए हैं, अज्ञानता में, अवज्ञाकारिता में, एकदम मुझसे अलग है। और माँ बाप कितने रोते हैं। बच्चे लोगों को ये अज्ञानता, पढ़ाई में प्रॉब्लम, और बच्चे लोग गलत रिश्ता में, नशे के बंधन में और इसे शैतान के अधीनता में रहते हैं। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक तनाव में और सारे क्षेत्रों में हमको शांति और मुक्ति, छुटकारा, चंगाई चाहते हैं। और बहुतेरी लोगों के प्रॉब्लम ये है, प्यार करने का आग्रह है, क्षमा करने का आग्रह है और ऐसे शांतिमय जीवन बिताने के लिए आग्रह है। लेकिन हम हमारे अंदर के, हमारे मुख से जो बात बाहर निकलते हैं, गुस्सा, यह क्रोध है, मेलविलाप नहीं है, अशांति का बात है। और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ शांति से व्यवहार करना है, लेकिन वंचित करते हैं, धोखा देते हैं। पति पत्नी, बच्चे लोग और माँ बाप ऐसे धोखा में, प्रिय मित्रों, हमारे शांति और दूसरे लोग द्वारा, पड़ोसी लोग द्वारा और हमारे ये जीवन में हमारे आर्थिक स्थिति में हमको धोखा दिया है। जो करते हैं, घर में उन्नति नहीं है, जॉब में हमको सैलरी नहीं मिलते हैं। और कितने लोगों के लिए हम मदद किया, लेकिन मदद हम किया, लेकिन प्यार के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। ऐसे शत्रुता, केस, जमीन संबंध और जमीन के बारे में केस, और ऑफिस में कुछ लोग ऐसे प्रार्थना लगातार मांगते हैं, ऑफिस में हमको पनिशमेंट हुआ है, सस्पेंशन मिला है, लेकिन अब निरपराधी है, अपराध कुछ भी नहीं किया है। और कितने पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट में केस अभी चलते रहे हैं। और मेरा पति मुझे छोड़ किया, मेरे पत्नी मुझे छोड़ किया और मुझे वंचित किया। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के विषय में हम प्रार्थना शुरू किया और हम मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु संदेश दिया। प्रिय मित्रों, शांति का स्थापना वो ये प्रभु ने किया है। इसलिए आज हम सारे परिवार के लिए ये मारी में और महाविपत्ति में, बड़ा संकट में, एक शांति का वचन हम बोला था। ये शांति के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं, छुटकारा के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं। अपने घर में ये कम से कम 10 वचन लिख कर हम संभाल कर रखना, संजो कर रखना। और ये वचन घर में शांति के लिए, बच्चों के और पूर्वजों के और माँ बाप के, जीवन साथी के और जीवन में, और अभिशाप से छुटकारा, परिवार में छुटकारा के लिए ऐसे वचनों द्वारा हम प्रार्थना करने की जरूरत है। आज इसलिए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे आज के लिए ये वचन द्वारा। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14। आप क्योंकि वही हमारी शांति है, उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है, दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है। शत्रुता का दीवार वो गिरा दिया है। प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे।
ये वचन वो हमारे शांति है। ईश्वर, वो ईश्वर कौन है? यीशु है। फिर हम वचन हम आगे पढ़ते हैं, और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। शत्रुता को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार कैसे? अपने शरीर द्वारा। शरीर द्वारा मतलब शरीर के सहन। प्रिय मित्रों, यह सहन द्वारा शरीर में हमारे सहन वेदना, यह दर्द प्रभु क्या किया? शरीर पर, शरीर में दुख भोगा है। ये दुख द्वारा दुख, ये सहन शरीर में लेते हैं। ये सहन द्वारा क्या किया है? शांति का स्थापना किया है। हमारे प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखते हुए हम इसलिए प्रार्थना करेंगे, हो यीशु, शांति कहाँ है मेरे जीवन में? मैं विश्वास करता हूं वो शांति का स्रोत प्रभु यीशु आपका नाम है, यीशु का नाम। हम इसलिए आज ये गीत गाते हुए स्तुति और आराधना पवित्र परम प्रसाद के आगे स्तुति और आराधना करते हुए अपने घर को समर्पण करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा है, मेमना का लहू मेरे घर की सुरक्षा है, मेरे घर की सुरक्षा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने इसे शांति का स्थापना की है। शरीर में घाव धारण करते हुए वो घावों से लहू बहाते हैं। इसलिए कितने परिवार में अशांति है, छुटकारा चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए। प्रिय मित्रों, हम कुछ लोग, हमारे बीच में कुछ लोगों के ये विचार यह है, मेरा प्रॉब्लम यह है, मतलब आर्थिक स्थिति गड्ढित हो गई है इसलिए ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर, मेरे बच्चा अभी वो फर्स्ट क्लास टॉपर और इंटरव्यू में होगा और एग्जाम में होगा और टॉपर होने पर ठीक हो जाएगा। प्रिय मित्रों, बड़ा मकान और ज्यादा जमीन और ऐसे ये संसार की दृष्टि में ऐसे बड़ा पोजीशन वो मिलने पर ठीक हो जाएगा, अच्छा जॉब मिलने पर ठीक हो जाएगा। प्रिय मित्रों, कितने लोग अच्छा जॉब है लेकिन सैलरी मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन शांति नहीं है। पति और पत्नी दोनों बैंक में, ऐसे एक प्रॉब्लम है, पति और पत्नी दोनों बैंक में काम करते हैं, कितने पैसा सैलरी है, लेकिन एकदम अशांति में है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और एक पति और पत्नी दोनों, ये दूसरा एक ये निवेदन है, पत्नी दोनों बहुत प्यार में है, लेकिन 3 बच्चे लोग तीनों ये बर्बाद हो गए हैं। एक गुंडा जैसे एक बेटा, दूसरा एक बेटा है वो मानसिक बीमारी है, बेटी एक है, बेटी वो गलत रिश्ता में। प्रिय मित्रों, बच्चे लोग, बच्चा है लेकिन 3 बच्चे लोग, और कितने बड़ा है, बुद्धिशाली लोग हैं लेकिन एकदम शैतान के अधीनता में। जॉब कितने अच्छा जॉब है लोगों के जीवन में। प्रिय मित्रों, ऐसे शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू किया, बच्चा मिलने के बाद प्रॉब्लम शुरू किया, जॉब मिलने के बाद प्रॉब्लम शुरू किया। प्रिय मित्रों, हमारे ये जीवन में, ये परिवार में अशांति देने वाला कौन है, अभिशाप देने वाला कौन है, और दुख संकट आने वाला, और इसे दुख संकट का कारण क्या है? हमारे प्रभु के आगे ये समर्पण करते हुए वो यीशु चिपकर आने वाली गुप्त रूप में ऐसे चिपकर आने वाली महामारी से प्रभु बचाएगा। प्राण की सुरक्षा है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे हम पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे है, प्रभु के आगे हम ऐसे ये गीत गाते हुए स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे।
यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के आगे सब मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे तन मन में, मेरे जीवन में ओ यीशु आइए, आ जाइए प्रभु। कितने रोग, बीमारी, दुख, संकट और कितने डर प्रभु अब दूर कीजिए। मेरे घर के अभिशाप दूर कर दे, आशीष भर दे। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हर विपत्ति से मुझे बचाइए प्रभु, हर बंधनों से हमें प्रभु हमें बचाइए, हम स्वीकार करेंगे। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। वो प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु हमारे जीवन में संरक्षण देने के लिए जो जगह में हम चलते हैं, ये जीवन के सफर में प्रभु स्वर्गदूतों से आशीष, ये स्वर्गदूतों द्वारा हमको संरक्षण प्रभु हम चाहते हैं। ये स्वर्गीय के पिता, ये स्वर्गीय के पिता, स्वर्गीय के ईश्वर, तेरे प्यार प्रकट कीजिए। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें दाए हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। वो प्रभु यीशु हम स्तुति करते हैं, ये प्रभु का नाम है, मुक्ति का नाम हम स्वीकार करते हैं। ओ यीशु, हे प्रभु तेरे नाम की शक्ति प्रकट कीजिए, अभिशाप दूर कर दे, मेरे पाप बंधनों से बचाइए,
दुर्बलताओं में प्रभु बल देने के लिए आइए। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालेगा मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालेगा मेरे घर की सुरक्षा। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु, यीशु 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 यीशु। इस वक्त हम सामर्थ्य से शक्ति से आराधना करते हैं और दिल से हम स्वीकार करते हैं, मेरे यीशु। मैं कहा प्रभु तेरे तुझे छोड़कर प्रभु मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं। प्रिय मित्रों, नाखेदार सक्केबूस अपने जीवन में अपने सुरक्षा यीशु पर वो पाया है और अपने जीवन में और अपने परिवार में यीशु से आनंद पाया है। इसलिए आज यह घर के समस्या में जो विषय में हम हमारे जीवन में यह समस्या हम अनुभव करते हैं, एक पिता अपने बेटी के बारे में रोते हुए हमसे बात किया। मैं मेरे बेटी को कितने प्यार किया था, मैं कितने उसके लिए पैसा दिया है और मेरे ये पूरा जमीन और मेरे ये संपत्ति ये पूरा मेरे बेटी के लिए है। लेकिन वो कॉलेज में पढ़ाई के बीच में कितने गलत रिश्ता में हमें छोड़ किया है, हमसे अलग हो गए हैं और शरीर अपवित्र किए हैं, सारे लोगों के बीच में नाम अपनाम किया है। हमारे दुख है। हम बेटी से बात किया, वो मेरे पिता कैसे मुझे प्यार किया है मुझे समझ में नहीं आया है। प्रिय मित्रों, ये प्रभु का वचन हम समझ आया। सबसे पहले हम यीशु को अपने बच्चों को सिखाना है, यीशु के बारे में सिखाना है। कितने धन संपत्ति हम प्राप्त किया है, कितने बड़ा जॉब हम प्राप्त किया है, प्रिय मित्रों, यीशु के बिना ये सब बेकार है। इसलिए सक्केबूस दौड़ते हुए आया है और प्रभु को स्वीकार करने के लिए वो पेट के नीचे जल्दी से पेट से उतर आया है और यीशु को स्वागत किया है। वो प्रभु इसलिए वो घर में आकर बोला, ये सक्केबूस आपके घर में, यही घर में आज आनंद का, मुक्ति का,
आगमन है। इसे प्रिय मित्रों, कौन हमें बचाएगा, कौन हमको संरक्षण दे देगा? वही यीशु हमें संरक्षण देने के लिए, वो मुक्ति देने वाला, वो राजाओं का राजा वह है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जाएंगे यीशु के पास, और कौन आएगा? यीशु आएगा। कौन शांति दे देगा? अशांति कौन दूर करेगा? यीशु। से प्रिय मित्रों, वही हमारी शांति है। उस वचन में हम परिपूर्ण भरोसा रखकर हम प्रभु से दर्शन, प्रभु से शांति, प्रभु से जीवन, प्रभु से मुक्ति अभी चाहते हुए जोर से हम गाएंगे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। आए तेरे द्वार, दर्शन दो मुझे, आए तेरे द्वार, दर्शन दो मुझे। प्रभु, अभी मैं क्या देखते हैं? चारों ओर अशांति। मेरे जीवन साथी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप और मेरे जीवन में शरीर के ये बीमारी और शरीर के ये दुर्बलताएं, पाप बंधन और शोक, जीवन में ऐसे रोग, दुख और संकट, और प्रभु ऐसे चारों ओर से अशांति मैं देखते रहा प्रभु। लेकिन ये शांति देने वाला प्रभु, मुक्ति देने वाला, वो प्रभु जीवन देने वाला हो, आपको देखने के लिए मुझे आंख खोल दे, आंख खोल दीजिए, शुद्ध कीजिए। हम मिलजुल कर प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, दर्शन दो। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। आए तेरा द्वार, दर्शन दो मुझे, आए तेरा द्वार, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, 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 दर्शन दो मुझे। हृदय की गहराई से हम गाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का ये आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं? सकेबूस ने क्या किया है? मेरे धन संपत्ति पाप से कितने में जमा करके रखा है, मैं यह दरिद्रों को मैं देना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे जीवन में आनंद के, हमारे जीवन में आनंद के लिए क्या हम सोच रहे हैं? और सब व्यर्थ है, लेकिन यीशु हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। स्वीकार करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्तुति करने का जरूरत इसलिए है, बच्चों के लिए और जीवन के हर समस्याओं में हम यह विश्वास करते हुए, यीशु आएगा, बंधन दूर करेगा, वो मुझे बचाएगा, वो शांति, वो हमारे लिए, वो शांति के लिए शांति का स्थापना उसने किया है। इसलिए शांति का मार्ग वो यीशु है। हम स्वीकार करेंगे, शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे,
शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे, शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे, शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति 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 दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो, जीवन 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 दो मुझे, आत्मा दो, आत्मा दो, आत्मा 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 दो मुझे, आनंद दो, आनंद दो, आनंद 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 दो मुझे, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई 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 दो मुझे, छुटकारा दो, छुटकारा दो, छुटकारा 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 दो मुझे, आराधना, 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 आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, 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 आराधना यीशु, आराधना। अपने परिवार को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं और पूर्वजों के लिए आगे पीढ़ी और पिछले पीढ़ी को हम समर्पण करते हैं, हमारे साथियों को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, अपने व्यक्तिगत निवेदनों में परिवार के शांति के लिए और जीवन के आशीष के लिए प्रभु है, वो यीशु है हमारे मुक्तिदाता, वो यीशु, वो प्रभु है, विश्वास करे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आ रहे हैं जीवन में, वो शांति देने के लिए, वो छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। बच्चों को प्रभु ज्ञान दे और जीवन साथी पर और प्रभु अभिषेक दे, छुटकारा दे, प्यार से हमें बढ़ाइए, प्यार और विश्वास बढ़ाइए, प्रार्थना का मनोभाव दे, स्तुति और आराधना का भाव दे। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। कितने परिवार कितने बड़े दुख और संकट में, विपत्ति में, परेशानियों में प्रभु, हमारे प्रभु नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, हमारे साथ आएगा। विश्वास करो। ऐसे वचन द्वारा वो चारों ओर से हमको छुटकारा देने के लिए दूतों को भेजते हैं। वो शांति का स्थापना की है। एफिसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 द्वारा हम परिवार में प्रभु का आशीष और प्रभु मेरा स्वामी है, शांति का राजा है, हम स्वीकार करेंगे सिर झुकाकर। पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।